हरे भरे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक छोटी और प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत चंचल, फुर्तीली और मेहनती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपनों का एक संसार था। मन हर पल किसी नई रोमांचक चुनौती की तलाश में रहता। मगर जंगल का जीवन आसान नहीं था, खासकर जब आप टूनी जितने आकार के हों। टूनी ने अपने रहने के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया था जो देखने में तो सुंदर था लेकिन मजबूत नहीं था। वह सोचती थी कि बस कुछ तिनके और पत्ते इकट्ठे करके वह आराम से रह सकती है, लेकिन असलियत में उसका घोंसला जरा भी टिकाऊ नहीं था। उसकी माँ भी हमेशा सावधान करती, चेतावनी देती रहती। एक दिन समझाते हुए बोली, बेटा, घोंसला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और कभी कभी शिकारी भी धमक जाते हैं। अगर घोंसला कमजोर हुआ तो फिर मुश्किलें आ जाएंगी। अब टूनी लापरवाह ठहरी। वह हंसते हुए हर बार माँ की बात को टाल देती और यही कहती, अरे माँ, आप भी ना क्यों चिंता कर रही हो? मेरा घोंसला है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल घिराए, जंगल के पेड़ हवा में झूमने लगे। सभी चिड़ियों ने अपने अपने घोंसलों में जाकर छिप गए। टूनी भी अपने घोंसले में छिप गई, लेकिन उसका हल्का और कमजोर घोंसला तूफान का सामना नहीं कर सका। सारे तिनके जल्दी ही इधर उधर उड़ गए। उसका घोंसला पूरी तरह से बिखर गया था। टूनी घबरा गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और डरते हुए चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, मेरा सारा घोंसला बिखर गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी को समझ में आया कि उसकी माँ सही कहती थी, मगर पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। वह पूरी रात एक पेड़ की डाल पर भीगी और कांपती हुई बैठी रही। अगले दिन सुबह सूरज निकलने के बाद टूनी ने जंगल में अपने दोस्तों से मदद मांगने की सोची। सबसे पहले वह अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास गई और बोली, मिट्ठू भैया, मेरे घोंसले को तो तूफान ने बर्बाद कर दिया, सारा घोंसला बिखर गया है। क्या तुम मुझे कुछ तिनके दे सकते हो? मिट्ठू हंसते हुए बोला, टूनी, तुम तो इतनी चंचल हो ना, कभी ठहर कर कुछ सीखी ही नहीं, बस इधर उधर फुदकती रहती हो। लेकिन ठीक है, अब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें कुछ तिनके दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, घोंसला अच्छे से बनाना। टूनी ने मिट्ठू से तिनके लिए और फिर वह उड़कर चींटी रानी के पास पहुंच गई। चींटी रानी से बोली, चींटी रानी, तुम इतनी मेहनती हो, मुझे बताओ कि मैं कैसे अपना घोंसला मजबूती से बना सकती हूँ? चींटी रानी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से टूनी की ओर देखा और कहा, मेहनत और धैर्य, यही दो चीजें हैं जो तुम्हारे घोंसले को मजबूत बनाएंगे। जल्दीबाजी में किए गए काम हमेशा कमजोर होते हैं, और इस बार दिल से मेहनत करो, घोंसला जरूर मजबूत होगा। टूनी अब समझ गई थी कि घोंसला बनाना कोई मजाक नहीं है। उसने तिनके और पत्तियां, मजबूत शाखाएं इकट्ठे की। वह पूरे दिन मेहनत करती और फिर रात में आराम करती। धीरे धीरे उसने एक मजबूत सुंदर घोंसला बनाया। एक दिन सुबह घोंसले को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, वाह, मेरा घोंसला कितना मजबूत है, अब तो इसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। जंगल के बाकी पक्षी भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। सबने उसकी तारीफ की और उसे बधाई दी। लेकिन उसके जीवन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सुबह सुबह जब टूनी अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी उसने देखा कि नीचे एक शिकारी बिल्ला मंडरा रहा है। उसकी पैनी आंखें टूनी के घोंसले पर जमी हुई थी।
टूनी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरकर बोली, हे भगवान, अब यह बिल्ला भी मेरे पीछे पड़ गया, मेरे घोंसले पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से उसने जंगल के राजा शेरू सिंह की मदद लेने का फैसला किया। वह तुरंत शेरू के पास उड़ते हुए पहुंची और उससे मदद की गुहार लगाई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, शेरू भैया, ओ भैया, शेरू, वो बिल्ला मेरे घोंसले को निशाना बना रहा है, कृपया कुछ मेरी मदद करो। शेरू सिंह ने टूनी की ओर देखा और गर्व से बोला, डरना नहीं टूनी, मैं तुम्हारी मेहनत और साहस को सलाम करता हूँ। चलो मैं देखता हूँ कौन बिल्ला है। दोनों घोंसले के पास पहुंचे। शेरू सिंह बिल्ला की ओर देखा और तेज से दहाड़ा। दहाड़ सुनते ही बिल्ला डरकर भाग खड़ा हुआ। टूनी ने चैन की सांस ली और अपनी हिम्मत पर गर्व से महसूस किया। टूनी का घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। उसने जंगल के बाकी पक्षियों को भी अपनी कहानी सुनाते हुए बोली, देखो दोस्तों, मैंने अपनी मेहनत से न केवल एक मजबूत घोंसला बनाया, बल्कि शिकारी बिल्ली को भी डरा कर भगाया। सब पक्षी उसकी बहादुरी और साहस पर हंसने लगे और इस प्रकार टूनी जंगल की एक नई नायिका बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।